नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका में। जी दोस्तों, इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। दोस्तों, मैं हूं समीर सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकेबलरी सेक्शन का सिनोनिम्स पार्ट 4। जी दोस्तों, वर्ड पावर के अंतर्गत हम लोग सिनोनिम्स सीख रहे हैं और सिनोनिम्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या हर किसी दृष्टिकोण से ये सारे वर्ड्स इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मैं वैसे सारे शब्द लेकर आता हूँ जो हर दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आज के जो नए 10 शब्द और उनके सिनोनिम्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और देखेंगे आज के नए 10 शब्द। जी हाँ दोस्तों, आज का जो पहला शब्द है वो है ब्रॉच। ब्रॉच वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रॉच का वर्ब है और इसका जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ये दोस्तों, किसी खास सब्जेक्ट पे बातचीत शुरू करना, किसी खास विषय के बारे में बातचीत करना कहलाता है ब्रोच। इसकी हिंदी मीनिंग है चर्चा चलाना या जिक्र करना। ये दोस्तों, चर्चा चलाना या जिक्र करना ब्रोच कहलाता है। इसका सिनोनिम है टॉक अबाउट। तो याद रखेंगे, ब्रोच टॉक अबाउट, ब्रोच टॉक अबाउट। चलिए दोस्तों, ब्रोच को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे तो देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। He decided to broach that issue in the meeting। दोस्तों, उसने फैसला किया मीटिंग में उस मुद्दे पर चर्चा करने का, जिक्र करने का। जी दोस्तों, उसने मीटिंग में उस मुद्दे पर जिक्र करने का फैसला किया, निर्णय लिया। आई होप आपने अच्छे ढंग समझ लिया। ब्रॉच, टॉक अबाउट, चर्चा चलाना या जिक्र करना। द नेक्स्ट वर्ड इज बिरेफ्ट। जी दोस्तों, बिरेफ्ट ये एडजेक्टिव है। इसकी जो मीनिंग होती है कंप्लीटली लैकिंग समथिंग। ये दोस्तों, किसी भी चीज़ का पूर्णतया कमी या पूर्ण रूप से कोई चीज़ की कमी हो जाती है, लैक कर जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग बिरेफ्ट कहते हैं। हिंदी होती है वंचित या अभावग्रस्त। ये दोस्तों, वंचित या अभावग्रस्त। बिरेफ्ट का सिनोनिम डिवाइड है, तो याद रखेंगे बिरेफ्ट डिवाइड, बिरेफ्ट डिवाइड। चलिए दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज बिरेफ्ट ऑफ ऑल होप। वह अपनी सारी उम्मीदों से, सारी आशाओं से वंचित रह गया, यानी उसकी सारी उम्मीद या आशाएं खत्म हो गई। तो आई होप यू गॉट द वर्ड बिरेफ्ट, डिवाइड, वंचित या अभावग्रस्त। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिडिक्शन। ये दोस्तों, बेनिडिक्शन नाउन है और जो डेफिनेशन होता है इसका, a blessing especially at the end of a religious service। वैसी ब्लेसिंग, वैसा आशीर्वाद जो विशेषकर कोई धार्मिक कार्यों के अंत में दिया जाता है। ये दोस्तों, बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं, बहुत सारे धार्मिक रिलीजियस सर्विस होते हैं, उसके बाद हमें बड़े बुजुर्गों से ब्लेसिंग मिलता है, इन्हें आशीर्वाद मिलता है, वही बेनिडिक्शन कहलाता है। तो याद रखेंगे, बेनिडिक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है आशीर्वाद या मंगल कामना और इसका सिनोनिम है इनवोकेशन। बेनिडिक्शन, इनवोकेशन, बेनिडिक्शन, इनवोकेशन बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, इसलिए याद रखने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइस्ट गिव्स दी चिल्ड्रेन हिज बेनिडिक्शन। पुजारी ने इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया, या कह सकते हैं पुजारी इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देता है। जी दोस्तों, मंगल कामना पुजारी बच्चों के लिए करता है या उनको अपना आशीर्वाद देता है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड बेनिडिक्शन एंड इट्स सिनोनिम इनवोकेशन। बेनिडिक्शन, इनवोकेशन, आशीर्वाद या मंगल कामना। अगला शब्द है बोनेंजा। यह दोस्तों, बोनेंजा नाउन है और इसका जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ए सिचुएशन इन विच समवन कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ये दोस्तों, वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता हो, बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकता हो, उस
सिचुएशन को हम लोग कहते हैं बोनेंजा। हिंदी होता है अप्रत्याशित लाभ। दोस्तों बोनेंजा का सिनोनिम बंस होता है, तो याद रखेंगे बोनेंजा बंस, बोनेंजा बंस। एग्जाम्पल है अक्टूबर इज अ बोनेंजा मंथ फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये दोस्तों अक्टूबर बोनेंजा महीना होता है, अप्रत्याशित लाभ वाला महीना होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की खरीदारी के लिए। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए अक्टूबर का महीना जो होता है बोनेंजा महीना होता है, क्योंकि इस महीने में काफ़ी ऑफर दिए जाते हैं, सेल लगता है, इसलिए इसको बोनेंजा मंथ कहा जाता है। आई होप यू गॉट द वर्ड बोनेंजा और इसका सिनोनिम बंस। बोनेंजा बंस अप्रत्याशित लाभ। देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है बिलिटिल। ये दोस्तों बिलिटिल ये वर्ब है और इसका इंग्लिश मीनिंग टू से दैट समवन और समथिंग इज ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। ये दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में उसकी कम महत्व को बताना, उसके वैल्यू को कम करके कहना, उसे कहते हैं बिलिटिल। हिंदी मीनिंग है तुच्छ समझना या छोटा समझना। ये दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ या छोटा समझते हैं तो बिलिटिल शब्द का प्रयोग करते हैं। बिलिटिल का जो सिनोनिम है डिस्पैरेज, तो याद रखेंगे बिलिटिल डिस्पैरेज, बिलिटिल डिस्पैरेज। ये दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल डोंट बिलिटिल हर अचीवमेंट्स। उसकी उपलब्धियों को तुच्छ मत समझो, उसकी उपलब्धियों को छोटा मत समझो, उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखेंगे बिलिटिल डिस्पैरेज, तुच्छ या छोटा समझना। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोज। ये दोस्तों बेलिकोज एडजेक्टिव है और इसका इंग्लिश डेफिनेशन होता है विशिंग टू फाइट और स्टार्ट अ वार। ये दोस्तों लड़ाई की इच्छा रखने वाला या युद्ध के लिए तत्पर रहने वाले को हम लोग बेलिकोज कहते हैं। ये दोस्तों इसकी हिंदी मीनिंग होती है लड़ाकू या युद्ध प्रिय। ऐसा व्यक्ति जो लड़ाकू हो या वो युद्ध को पसंद करता हो उसे बेलिकोज पर्सन कहते हैं। इसका जो सिनोनिम है बेलिजरेंट, तो याद रखेंगे बेलिकोज बेलिजरेंट बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। बेलिकोज बेलिजरेंट, बेलिकोज बेलिजरेंट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल योर बेलिकोज नेचर विल गेट यू इनटू सीरियस ट्रबल समडे। दोस्तों आपका जो लड़ाकू नेचर है, लड़ाकू जो प्रकृति आपकी है, वो आपको किसी न किसी दिन गंभीर समस्या में डाल देगी। तो याद रखेंगे बेलिकोज बेलिजरेंट, लड़ाकू या युद्ध प्रिय। अगला शब्द है बिरीवमेंट। ये दोस्तों बिरीवमेंट ये नाउन है और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये दोस्तों किसी प्रिय की मृत्यु पर जो दुख होता है, दुख की अवस्था होती है, शोक की अवस्था होती है, उसे हम लोग बिरीवमेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम सौरो और हिंदी मीनिंग शोक, गम या वियोग कहलाता है। तो याद रखेंगे बिरीवमेंट सौरो, बिरीवमेंट सौरो। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल आई एक्सप्रेस्ड माई सिंपैथी इन हिज बिरीवमेंट। मैंने प्रकट किया अपनी सहानुभूति उनके वियोग में, उनके शोक में, उनके गम में। तो उनके शोक या गम या वियोग में मैंने अपनी सहानुभूति प्रकट की, एक्सप्रेस किया। आई होप आपने समझ लिया बिरीवमेंट, सौरो, शोक, गम या वियोग। अगला शब्द है बिरेट। ये दोस्तों बिरेट ये वर्ब है और इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली। ये दोस्तों किसी व्यक्ति को डांटना या फटकारना या उस पर आलोचना करना, मजबूत तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से किसी को डांटना कहलाता है बिरेट। हिंदी मीनिंग डांटना या फटकारना होता है। बिरेट का सिनोनिम रिब्यूक होता है। तो याद रखेंगे बिरेट रिब्यूक, बिरेट रिब्यूक। और इसका एग्जाम्पल है हिज फादर बिरेटेड हिम फॉर हैविंग बैड कंपनी। यानी बुरी संगति रखने के लिए उसके पिता ने उसे बहुत फटकारा, डांटा। आई होप यू गॉट द वर्ड बिरेट एंड इट्स सिनोनिम रिब्यूक। द नेक्स्ट वर्ड इज बीट्रॉथ। ये दोस्तों बीट्रॉथ ये वर्ब है और जो इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है
फॉर्मली इंगेज समवन टू बी मैरिड। ये दोस्तों विधिवत रूप से या औपचारिक रूप से किसी को संलग्न करना, किसी व्यक्ति को शादी के लिए। ये दोस्तों इसकी हिंदी होती है सगाई करना। जब किसी व्यक्ति का शादी किसी दूसरे व्यक्ति से होता है तो उससे पहले इंगेजमेंट होता है, यानी सगाई की रस्म होती है, तो बिट्रोथ बोलते हैं सगाई करने को। और इसका जो सिनोनिम है स्पाउस। ये दोस्तों स्पाउस, तो याद रखेंगे बिट्रोथ स्पाउस, बिट्रोथ स्पाउस। एग्जाम्पल देखते हैं। सुमतिया वॉज बिट्रोथेड टू गजोधर लास्ट वीक। सुमतिया की सगाई गजोधर से पिछले सप्ताह हुई। तो आई होप यू गॉट द वर्ड बिट्रोथ स्पाउस, सगाई करना। एंड द लास्ट वर्ड इज बेस्टो। ये दोस्तों बेस्टो ये भी वर्ब है और इसका जो डिफिनेशन होता है टू गिव समथिंग टू समबडी। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देना, प्रदान करना कहलाता है बेस्टो। ये दोस्तों बेस्टो की हिंदी प्रदान करना होती है और इसका सिनोनिम कन्फर होता है। तो याद रखेंगे बेस्टो कन्फर, बेस्टो कन्फर। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नेचर हैज़ bestowed many gifts on man। प्रकृति ने मनुष्यों को बहुत से उपहारों से नवाजा है, बहुत से उपहार प्रदान किए हैं, उनको दिए हैं। तो आई होप यू गॉट द वर्ड बेस्टो एंड इट्स सिनोनिम कन्फर। तो याद रखेंगे बेस्टो कन्फर, प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे आज के नए 10 इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। आई होप आपने अच्छे ढंग से इसको समझा। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं आज के 10 वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स। पहला वर्ड है ब्रोच, का सिनोनिम है टॉक अबाउट, चर्चा चलाना, जिक्र करना। ब्रोच, टॉक अबाउट, चर्चा चलाना, जिक्र करना। बिरेफ्ट, डिवाइड, वंचित या भावग्रस्त। बिरेफ्ट, डिवाइड, वंचित या भावग्रस्त। बेनेडिक्शन, इन्वोकेशन, आशीर्वाद या मंगल कामना। बेनेडिक्शन, इन्वोकेशन, आशीर्वाद या मंगल कामना। बोनेंजा, बंस, अप्रत्याशित लाभ। बोनेंजा, बंस, अप्रत्याशित लाभ। बिलिटिल, डिस्पैरेज, तुच्छ समझना या छोटा समझना। बिलिटिल, डिस्पैरेज, तुच्छ समझना या छोटा समझना। बेलिकोस, बेलिजरेंट, लड़ाकू या युद्ध प्रिय। बेलिकोस, बेलिजरेंट, लड़ाकू या युद्ध प्रिय। ब्रीवमेंट, सौरो, शोक, गम, वियोग। ब्रीवमेंट, सौरो, शोक, गम या वियोग। बिरेट, रिव्यूक, डांटना, फटकारना। बिरेट, रिव्यूक, डांटना, फटकारना। बीट्रॉथ, स्पाउस, सगाई करना। बीट्रॉथ, स्पाउस, सगाई करना। बेस्टो, कन्फर, प्रदान करना। बेस्टो, कन्फर, प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे आज के 10 वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग के साथ। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने आज का वीडियो पसंद किया तो इसे शेयर करें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।